आज मोदी साहब ने भी उन्होंने इस पावन पर्व के मौके ते ਜਿਹੜੇ 3 कृषि कानून वापस लिते ने वो एक तोहफा दिता है उन्होंने। किसान कानून मोदी जी ने राष्ट्र हित से वापस लिते ने, तो उनका मेन पर्पज़ किसान को फ़ायदा करना है। ये दलालों को फ़ायदा करना मोदी जी का पर्पज़ नहीं है। मोदी जी का पर्पज़ है किसान को फ़ायदा करना। तो किसान को किस किस चीज़ से फ़ायदा होगा, इस पे मोदी जी 100% वर्कआउट करेंगे और वो किसानों के साथ है। ये क्या करते हैं, फर्जीवाड़ा के आंदोलन खड़े करते हैं और उस पर ये जनता को परेशान करते हैं। मैं तो कहूँगी कि जनता इनको सबक सिखाए और जितने भी ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं ना, इनकी सारे ड्रामेबाजियाँ ख़त्म करें। और इनमें से अगर कोई भी अपने आप को ये कहता है कि मैं नेता हूँ और जी मैं अगले चुनाव में खड़ा हूँ, बुरी तरह इनको हराया जाए। टिकैत साहब नूं चाहिए अपने घर वापस जाओ, सारे किसानों नूं अपने घर वापस चला जाना चाहिए। ये मोदी जी से घबराते और डरते क्यों हैं? ये इसलिए डरते हैं कि मोदी जी इन सब के जो पैतरे हैं ना, वो सब अच्छे से जानते हैं और इनकी जितनी भी रणनीतियाँ उन सबको वो फुस कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव की कोई टेंशन नहीं है। जहाँ पे बैलगाड़ी नहीं चल सकती थी, वहाँ पे हवाई जहाज उतर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की काया पलटी गई है। और खाली एक चीज़ से नहीं, आप महिला सुरक्षा पे देख लीजिए, आप किसी भी चीज़ पे बात कर लीजिए। पिछली सरकारों ने क्या किया? कुछ भी नहीं। आज जो सरकार विकास के रास्ते पे चल रही है, तो उसके ऊपर वोट मिलेगा। मोदी सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, तो क्या अब रोड पर बैठे हुए किसान पीछे हटेंगे? सब तो पहले तो मैं मोदी जी की तरफों और अपनी तरफों अपने सारे सिख भरावां नूं गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की लख लख वधाई देनी आ। आज मोदी साहब ने भी उन्होंने इस पावन पर्व के मौके ते ਜਿਹੜੇ 3 कृषि कानून वापस लिते ने, वो एक तोहफा दिता है उन्होंने। और करतारपुर कॉरीडोर भी खोलिया इन्होंने लोगों ने, मोदी साहब ने 1.5 साल बाद। तो वो एक साढ़े सिख भरावां नूं तोहफा है मोदी सरकार की तरफों, मोदी जी वालों और साढ़े सारियां वालों। और हुण रही गल कि किसान कानून की, किसान कानून मोदी जी ने राष्ट्र हित से वापस लिते ने। किसान ਜਿਹੜੇ छोटे किसान हैगे ने, उन्होंने कोल छोटी छोटी ਜ਼ਮੀਨਾਂ हैगियां ने, उन्होंने की तरफ ध्यान करते हुए उन्होंने इन्होंने कृषि कानूनों को वापस लिता है, राष्ट्र हित च लिता है। और असी इस चीज़ का स्वागत करने, क्योंकि मोदी जी वास्ते राष्ट्र हित सब तो पहले वे सबसे पहले है राष्ट्रहित। इसी बीच राकेश टिकैत से जब इन तीनों कानूनों को लेकर पूछा गया, तो राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है कि अभी हम नहीं हटेंगे रोडों से जब तक ये कानून संसद में रद्द नहीं होता। राकेश टिकैत जी की जिहड़ी राजनीति है, वो जगह घेर के, जगह मल के, जिन्हों कहते हैं कि जी रोड जाम करती, ए जाम करता, ऐसा वो राजनीति करते पे सन। जिस गल वास्ते उन्होंने फाइट चल रही थी जी, कृषि कानून वापस लो वापस लो, हुण मान लो मोदी जी ने वापस ले लिते, हुण तुसीं अपने घर जाओ ना। अगर तुसीं एक्चुअल च किसान की गल कर रहे सी, तो तुहाडी फाइट है सी जी कृषि कानून वापस होने चाहिए ने। कृषि कानून वापस हो गए तो हुण घर बैठो। हुण सड़क क्यों लंबी मल्ली जाते हो? सड़क छड्डो, लोगों को आन जान दे रस्ते दो। और पिछले 1 साल तो जेडे इन्होंने लोगों ने रोड ब्लॉक की हुई है, जिदी वजह नाल भारत च पेट्रोल और लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, उसकी जवाबदेही तो टिकैत साहब देंगे ना। तो हुण टिकैत साहब नूं चाहिए अपने घर वापस जाओ, सारे किसानों नूं अपने घर वापस चला जाना चाहिए। उसके बावजूद भी राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम बॉर्डर से नहीं हटेंगे, बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए? अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है एक तरफ इन लोगों को। देखिए, अब तो मेरे ख्याल से अब तो जो टिकैत साहब जो जिस बात की मांग कर रहे थे, वो मांग उनकी पूरी हो गई मान लो। मतलब उन्होंने, मोदी जी ने राष्ट्रहित में अगर एक फैसला को वापस लिया है, कुछ सोच समझ के फैसला वापस लिया गया होगा, ऐसे नहीं लिया गया होगा। तो अब जिस चीज़ की आप मांग कर रहे थे, आपकी मांग पूरी हो गई मान लो। अब व्हाट नेक्स्ट? तो अब आप सड़कें खाली करो ना, लोगों को आने जाने की जगह दो। और उसके बाद जो भी देश में आपने अराजकता फैलाई हुई थी किसान आंदोलन के नाम पे, जिसमें कि आपको पीछे से विदेशी फंडिंग आ रही थी और यहाँ पे जितनी विपक्षी पार्टियाँ थी उन सब में कूद के आई हुई थी, तो वो सब तो ख़त्म हो गया। तो अब आप घर जाइए ना। अब यहाँ पे क्या बैठे हुए रोड घेर के? घेर कर बैठे हुए हैं। यहाँ देश की जनता का लगातार ये कहना है कि राकेश टिकैत या फिर जो अन्य अपने आप को किसान नेता बोलने वाले नेता हैं, कहीं राजनीति करने के लिए तो ये शुरुआत नहीं की गई थी। ये सारी ड्रामेबाजी इनकी राजनीति करने के लिए हो रही है। ये अपने आप को एक नेता प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर ये किसानों के सच्चे हितैषी थे, ये किसानों की बात कर रहे थे, तो आज कृषि कानून वापस हो गए।
इनका जो इन्होंने एक बूम सा क्रिएट किया हुआ था वो तो सारा फुस हो गया ना। आज काम खत्म हो गया, आप जाइए ना घर। अब यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं आप लोग? जनता से अपील है कि टिकैत साहब को कहिए कि ड्रामेबाजी आप बंद कीजिए, आपके ड्रामेबाजी खत्म हो गई है। अब आप अपने घर जाइए और जो देश को बरगला रहे थे आप, उसको आप खत्म कर दीजिए। आज खत्म कर दीजिए। एक तरफ जहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से कानूनों को वापस लिया गया है, तो वहीं पे कुछ चैनल हैं, कुछ लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो किसानों से डर गई है। डरी नहीं है। मोदी जी राष्ट्रहित की बात करते हैं, मोदी जी किसान हित की बात करते हैं। उन्होंने आज एक बात और कही है कि वो किसानों के हित की बात लगातार करते रहेंगे। और अभी जो टाइम बीइंग इन्होंने देश में अराजकता फैलाई हुई थी, उसको उन्होंने थोड़ा सा विराम भी दिया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि भविष्य में वो किसानों के हित पे दोबारा काम करेंगे। हो सकता है कोई कमेटी का गठन हो जिसमें उन्होंने बोला कि वैज्ञानिक होंगे हमारे साथ, कृषि विशेषज्ञ होंगे, आम लोग होंगे कुछ, जिनसे मिल के कृषि के ऊपर जो नए कानून या मतलब जो भी नया स्टेप जो होगा उसके लिए एक विशेषज्ञों की कमेटी बिठाई जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी और किसानों के हितों के लिए दोबारा काम किया जाएगा। किसानों का हित, जिसमें किसानों का हित है, दलालों के हित की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे किसानों के हित की बात हो रही है। तो किसानों के हित के लिए ये सरकार निरंतर काम करेगी और मोदी जी इस पे तटस्थ है। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से कृषि कानून को वापस ले लिया गया, कहीं इस बात को लेकर तो नहीं लिया गया कि जो रोड पे बैठे हैं लोग, सड़कों पर बैठे हैं, इन सारी चीज़ों से जोड़कर देखा जाए इसीलिए लिया है, या फिर किसानों की तरफ? क्योंकि इनसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आने वाले समय में और भी लोग हैं जो और कानूनों को लेकर सड़क पर बैठ जाएँ तो फिर? नहीं, देखिए, आज मोदी जी ने एक संबोधन दिया, उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि हो सकता है हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। तो हो सकता है भविष्य में वो उन किसानों को लेके बैठ के एक मीटिंग करके एक कंबाइंड, जिसमें कृषि विशेषज्ञों को लेकर या कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर, कुछ प्रतिनिधियों को लेकर एक कार्य योजना तैयार करे कि जिसमें नए सिरे से उस पर चर्चा की जाए। और रही बात की डरने की, इसकी उसकी, देखो मोदी जी राष्ट्रहित की बात करते हैं, मोदी जी किसान हित की बात करते हैं, वो किसानों के साथ है। उन्होंने कभी भी किसानों के अहित की बात नहीं करी है, वो आज भी किसानों के साथ हैं और कुछ ना कुछ इसमें निकल कर आएगा। रही बात रोड ब्लॉक करने की, तो ये विपक्षी पार्टियों की ड्रामेबाजी है। पहले ये सीए के नाम पे बैठ जाते थे, लेकिन उसमें आप एक चीज़ कॉमन देखिए, कॉमन उसमें सबसे पहले कांग्रेस कूद लेती है, उसमें आम आदमी पार्टी कूद लेती है, उसमें कोई अल्पसंख्यक वाले कूद लेते हैं और दिन में 500-500 रुपये दे के महिलाओं को वहाँ बिठा देते हैं। तो शाम को वो महिलाएं 500-500 रुपये लेके निकल जाती। जो भी ये घेरने का काम करते हैं, जो भी सड़कें घेरने का, जी जगहें घेरने का, उनका पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है। ये वहाँ खाते पीते, अब टिकैत साहब को देखिए, टिकैत साहब एसी में बैठ के लेटे हुए हैं और जी कह रहे हैं कि मैं तो जी झुग्गी झोंपड़ी में बैठा हुआ हूँ। तो ये सब इनकी ड्रामेबाजियाँ चलती हैं और ये देश में अराजकता फैलाते हैं। पहले इन्होंने सीए के नाम पे किया, अब ये कृषि कानून के नाम पे कर रहे थे। अगर इनको कृषि कानून की बात कर रहे थे तो ठीक है, आज वापस हो गए। बताइए, आज कृषि, आप यही तो कह रहे थे कृषि कानून वापस लीजिए, कर लिया हमने वापस। अब बताओ नेक्स्ट क्या करते हो आप? 2022 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। विपक्ष हो या फिर राकेश टिकैत हो, लगातार किसानों को लेकर ये कह रहे थे कि किसान एक मत होकर बीजेपी को वोट नहीं देगा। लगातार किसानों के मुद्दों को उछाला जा रहा था। आज कृषि कानून वापस ले लिया गया, किस मुद्दे पर बात करेगा विपक्ष 2022 पर? देखिए, इनके सारे मुद्दे फुस हो चुके हैं। जो भी मुद्दा लेकर आते हैं मोदी जी उसमें अपना एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं और इनके जो भी हरकतें हैं, मैं तो इनको हरकतें ही वर्ड यूज़ करूँगी इन लोगों के लिए, जो इनकी ड्रामेबाजियाँ चलती है, जो बैकडोर से इनकी सेटिंग्स चलती हैं विपक्षी नेताओं के साथ, उन सारों का पर्दाफाश कर देते हैं मोदी जी। इन सबको इसी बात की तो प्रॉब्लम है। ये मोदी जी से घबराते और डरते क्यों हैं? ये इसलिए डरते हैं कि मोदी जी इन सब के जो पैतरे हैं ना, वो सब अच्छे से जानते हैं और इनकी जितनी भी रणनीति है उन सबको वो फुस कर देते हैं। 2022 में विधानसभा के चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, किस तरीके का समीकरण रहने वाला है 2022 में उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव की कोई टेंशन नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो योगी जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे। जहाँ पे बैलगाड़ी नहीं चल सकती थी, वहाँ पे हवाई जहाज उतर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की काया पलटी गई है। और खाली एक चीज़ से नहीं, आप
किसी आप महिला सुरक्षा पे देख लीजिए, आप किसी भी चीज़ पे बात कर लीजिए, पिछली सरकारों ने क्या किया? कुछ भी नहीं। आज जो सरकार विकास के रास्ते पे चल रही है तो उसके ऊपर वोट मिलेगा। और रही बात किसानों की, एक मुजफ्फरनगर में अभी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी मोहित बेनीवाल जी हैं, उन्होंने अभी परसों एक रैली निकाली। उन टिकैत साहब से ज़्यादा किसान तो उनके साथ थे। तो ये तो खाली ढोंग करते हैं, टिकैत साहब सिर्फ ढोंग करते हैं, अपने आप को किसान प्रोजेक्ट करते हैं, अपने 2-4 किराए के टट्टू लेके अपना ट्रैक्टर पे बैठ जाते हैं और बताते हैं कि जी हम किसान नेता। कोई किसान नेता नहीं है ये लोग ग्राउंड लेवल पे कहीं नहीं जुड़े किसानों। ये सिर्फ अपनी दलाली के पीछे रो रहे हैं कि हमारी दलाली मर गई, और या पीछे से विपक्षी पार्टियां इनको पैसा दे रही हैं जिसके दम पे ये आंदोलन खड़ा करके बैठे हुए। आज मोदी जी ने वो सारा आंदोलन फुस कर दिया। लाओ बताओ जी अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे? लगातार आप रोडों को खाली नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही फटकार लग चुकी है। जनता क्या करे अब देश की इन लोगों के साथ? जनता को चाहिए कि इन सब का पर्दाफाश करे और इनसे रोड्स खाली कराए। सुप्रीम कोर्ट से भी मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इन्होंने रोड ब्लॉक करके, आप बिलीव नहीं करोगे कि कितना पेट्रोल का लॉस किया इन लोगों ने। जो 1 किलोमीटर का रास्ता है वो कोई आदमी 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर घूम के जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि ये ड्रामेबाजी करते हुए सड़कों पे बैठे हुए हैं। यही इन्होंने सीए के टाइम पे करा था और ये इन्होंने किसान आंदोलन के, ये क्या करते हैं? फर्जीवाड़ा के आंदोलन खड़े करते हैं और उस पर ये जनता को परेशान करते हैं। मैं तो कहूँगी कि जनता इनको सबक सिखाए और जितने भी ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं ना, इनकी सारे ड्रामेबाजियाँ खत्म करें। और इनमें से अगर कोई भी अपने आप को ये कहता है कि मैं नेता हूँ और जी मैं अगले चुनाव में खड़ा हूँ, बुरी तरह इनको हराया जाए। बिल्कुल बुरी तरीके से। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को किसान नेता तो कहते हैं, पर सामने आने की बजाय पीछे से पार्टी बनाकर ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को खड़ा करेंगे चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि जब तक कोई किसान सत्ता में नहीं जाएगा किसान का दर्द नहीं समझेगा। आज मोदी जी ने इतनी बड़ी बात कर दी। ऐसा है, ये सब ड्रामेबाजी हैं। जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी कूद कर आए। बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया? अपनी पार्टी बना ली। आज टिकैत साहब क्या करेंगे? वो टिकैत साहब भी यही करेंगे, किसी ना किसी को प्रोजेक्ट कर देंगे कि इस आंदोलन से जी ये निकल के आया है। ये सब इनकी ड्रामेबाजी है। इनको बेसिकली सत्ता में आना है, इनको चुनाव लड़ने हैं। तो सीधा बोलो ना, चुनाव लड़ने हैं। आज मोदी जी ने जो प्रोजेक्ट आप कर रहे थे कि जी किसान आंदोलन, किसान नेता, वो मोदी जी ने एकदम से जीरो बैलेंस पे ला दिया, आपको बिल्कुल फुस कर दिया। आपका पूरा षड्यंत्र पर्दाफाश कर दिया जी उसका। अब बताओ आप क्या करोगे? आपके पास क्या दलील क्या बची? आपके पास मुद्दा क्या बचा? आपके पास किसान का मुद्दा था, किसान का मुद्दा आज खत्म हो गया। अच्छा, थोड़ी बहुत खबरें ये भी आ रही हैं कि सरकार फिर से विचार करके कृषि कानूनों को वापस ला सकती है। दूसरी तरफ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि एमएसपी पे भी बात करे सरकार। देखिए ऐसा है, अभी इतनी जल्दी तो कुछ कहना सही नहीं होगा। अभी देखते हैं कि कुछ ना कुछ कमेटियां बनेंगी, उस पर दोबारा एक बार वर्कआउट किया जाएगा और कुछ इंटेलेक्चुअल्स को उसमें जोड़ा जाएगा, और जो कुछ कृषि से संबंधित लोग हैं या कुछ वैज्ञानिक हैं उनसे इन सब, जैसे आज मोदी जी ने प्राकृतिक खेती के ऊपर जोर दिया कि ज़ीरो बैलेंस जो खेती होती है जिस पे कम से कम पैसे में आप अपनी खेती कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस देश में लाई जाएंगी जिससे कि हमारे किसान को फ़ायदा हो। देखो, उनका मेन पर्पज़ किसान को फ़ायदा करना है। ये दलालों को फ़ायदा करना मोदी जी का पर्पज़ नहीं है। मोदी जी का पर्पज़ है किसान को फ़ायदा करना। तो किसान को किस किस चीज़ से फ़ायदा होगा, इस पे मोदी जी 100% वर्कआउट करेंगे और वो किसानों के साथ है। लगातार किसानों या फिर हम कहें कि अपने आप को किसान नेता बोलने वाले लोगों की तरफ से मांग उठ रही थी कि कृषि कानून को वापस ले जाना चाहिए, और आज अगर केंद्र सरकार की तरफ से कानून को वापस ले लिया गया है तो यही नेता सामने आकर कह रहे हैं कि अभी तो हमारी सिर्फ एक ही मांग मानी गई है। अब ऐसा है, अब इनकी ड्रामेबाजी कब ख़त्म होगी ये तो जनता अभी इसको तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट से मैं कहूँगी कि इनकी ये सारी ड्रामेबाजी को ख़त्म किया जाए। पहले आप कह रहे थे कि जी कृषि कानून वापस लो जी, ले लिए, लो जी ले लिए। अब आप दूसरा कोई ड्रामा क्रिएट कर दोगे तो ये तो गलत है ना। आप एक तरफ रहिए ना। आप चाह क्या रहे थे? आप कृषि कानून वापस लेना चाह रहे थे, यही मांग थी, ये मांग आपकी पूरी हो गई, मान लो, ठीक है जी। अब क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा। अब तो आप सिर्फ नेतागिरी कर रहे हो। आपकी ये नेतागिरी, अब आपको लग रहा है कि जी चुनाव नज़दीक है, मैं कहीं पिक्चर में से आउट ना हो जाऊं और मेरी नेतागिरी चलती रहे, तो अब आप ये नेतागिरी पे आप उतरे हुए। तो नेतागिरी मत करिए। आप जो कह रहे थे वो आज मोदी जी ने पूरा कर दिया।
तो कुछ बचा नहीं ना आपके लिए कहने के लिए। जनता का विश्वास और जो छोटे किसान हैं हमारे या फिर गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान हैं वो इन किसान नेताओं पे विश्वास करेंगे अगर इसी तरीके से लगातार बातें होती रही? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਦਲਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚਮਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਲਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਲਾਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਔਰ ਇਹ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਕੁੱਦਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।